गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा अबाउट साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, नंबर्स को हम साइंटिफिकली कैसे बताते हैं। सो इट इज़ रिटन एज n इंटू 10⁻⁴n। ठीक है, जहाँ n कैपिटल N इज़ फ्रॉम 1 to 9 और 1.000 to 9.999 एंड सो ऑन, है ना। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एंड देन अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। देखो, टू नंबर्स आर रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। पहला देखिए 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸। ठीक है, नाउ जैसा आपने क्लास 7, 8 में सीखा होगा, ये सिंपल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है। दैट इज़ 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.9 एंड पावर्स ऐड होंगे, दैट इज़ 10⁵ प्लस 8। So 5.6 into 6.9 38.64 into 10⁻13। बट क्या ये साइंटिफिक वे है नोटेशन का? सो नहीं, इससे हम रिड्यूस करेंगे 3.864 इंटू 10⁻14। एक पॉइंट यहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ तो पावर बढ़ गए। ठीक है, नेगेटिव पावर्स में सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है, नेगेटिव पावर्स में भी एडिशन ही होगा, दैट इज़ -2 प्लस और -6। सो कितना होगा? -2 -6 विच इज़ -8। अगेन अब आप देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट हो रहा है बट नेगेटिव में पावर रिड्यूस हो रही है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, इसे ऐसे समझना कि अगर -8 इज़ स्मॉलर, करेक्ट। जब हम ऑलरेडी अपने नंबर को छोटा कर रहे हैं, 24 से 2.4 कर रहे हैं, तो नेगेटिव डिक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ 10⁻8 से 10⁻7 होगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन, पावर्स में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कर रहे हैं, फॉर डिवीजन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा पावर्स में। देखिए 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻4। क्या लिखा हुआ है? 10⁻³ is -4. Okay, so it is 10⁻7 when written in scientific notation 4.909 into 10⁻8। ठीक है, इसे ध्यान से एक बार देख लेना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एंड इम्पॉर्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम पावर्स ऑफ बोथ और चाहे जितने भी नंबर हो शुड बी सेम। ठीक है, जो 10 के पावर्स हैं वो सेम होने चाहिए जो नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल 6.65 इंटू 10⁻4 एंड 8.95 इंटू 10⁻3। देखिए यहाँ पे पावर डिफरेंस है, एक में 10⁻4 है, दूसरे में 10⁻3 है, तो एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। पहले हम इन्हें सेम पावर पे लेके आएंगे एंड देन वी विल ऐड। तो 8 सेम पावर पे लेके आने के लिए क्या किया? 8.95 को 0.895 करके 10⁻4। ठीक है, नाउ आफ्टर एडिंग बोथ पावर सेम रहेगी, यहाँ पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा। 10 इंटू 10⁻4 दैट इज़ 7.545 इंटू 10⁻4। सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन सबसे पहले हम पावर्स को इक्वल करेंगे, 10 के पावर्स को, एंड देन वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं। एग्जांपल देख लेना, 2.5 इंटू 10⁻2 -4.8 इंटू 10⁻3। ओके, -2 है एक में -3 है। ओके, सो 2.5 को हम
या फिर 4.8 को रिड्यूस किए, 0.48 इंटू 10⁻² किया एंड देन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स वो इम्पोर्टेंट नंबर जो सर्टन है, जो हैं करेक्ट हैं, हमें मालूम है. देखो होता क्या है, इन एनी एक्सपेरिमेंट जो हमारी वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है, वो ऑल वैल्यूज़ आर नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर टू रीज़न. एक तो इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिट होती है मेजरमेंट की, ठीक है. जैसे आप सेंटीमीटर से ले आप सेंटीमीटर का अगर स्केल है आपके पास, तो आप मिलीमीटर परफेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है. उसी तरह मीटर स्केल से आप सेंटीमीटर परफेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे. समझ में आ रहा है? तो जितने स्मॉल मेजरमेंट्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मेजर कर पाना. सो लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देन ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर ऐसा कि आप देखोगे, समझो 5.5 सेंटीमीटर लग रहा है, आपका फ्रेंड देखेगा सेम चीज़ आपको उसे 5.56, ठीक है, या 5.6 सेंटीमीटर लगेगी. सो यहाँ पे ह्यूमन एरर भी आ जाता है. सो इसलिए what we do, we divide number in two parts, significant figure and uncertain part, ठीक है. तो significant figure means are those meaningful digits which are known with certainty, ठीक है, जो हमें मालूम है परफेक्टली करेक्ट है ही है. एंड देन वन मोर डिजिट विच इज़ अनसर्टन, ठीक है. एग्जाम्पल देखो इसमें लिया हुआ है 11.2 ml का, ठीक है. इन दिस 11 इज ए सर्टन एंड पॉइंट जो 2 है पॉइंट के बाद इज अनसर्टन वन. विथ अनसर्टनिटी की लिमिट कितनी होगी, ±1, मीन्स वो 3 भी हो सकता है, 11.3 ml भी हो सकता है, 11.1 ml भी हो सकता है. ठीक, इतना ही सर्टिनिटी अलाउड है, ±1 की. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसिस्ट ऑफ सर्टन, ऐसे नंबर्स जो सर्टन है मीन्स जो परफेक्टली इतना तो सही है ही. जैसे मैंने कहा अगर 5.5 आपका फ्रेंड आप मेजर करते हो और आपका फ्रेंड 5.56 मेजर कर रहा है, तो हम इस बात में तो क्लियर हैं कि 5.5 इज सर्टन, लास्ट का एक डिजिट 6 इज अनसर्टन वन, ये है या नहीं है. देयर आर सर्टन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर स्टेटेड बिलो. ठीक है. अब ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है, बार बार रीड करना है, ठीक है, इन्हें लिख के लर्न भी करना है. These rules are very important. अभी हम ज़रा सा रीड समझ लेते हैं क्या है ये. All non-zero digits are significant. ठीक है. All non-zero digits, अगर with decimal without decimal जितने भी non-zero digits हैं are significant. ठीक है. Such zero indicate there are 3 example. देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 285 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और वहीं 0.25 ml में देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. 0 को एलिमिनेट किया, पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद डजेंट मैटर. ठीक है. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ज़ीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो हैं लेफ़्ट साइड में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. सो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वही सिग्निफिकेंट, वहाँ से ही सिग्निफिकेंस चालू होगा. एग्जांपल देखो 0.03 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, ओनली 1, दैट इज़ 3. एंड 0.0052 has only 2 significant digit.
ठीक है, दैट इज़ पॉइंट के पहले हम ज़ीरो लगाते जाएं, खाली फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो होंगे, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में दैट इज़ जितने भी ज़ीरो होंगे दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में यदि ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। एग्जाम्पल 2.005 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पे ज़ीरो भी हमने काउंट किया है। ठीक है, ज़ीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये समझो कि पॉइंट सिंपली ये बोल रहा है पॉइंट के बाद, ओके, पॉइंट के बाद, ना कि पॉइंट के पहले। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे ऑल आर सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट साइड से, ठीक है, आर ऑल सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो, अगर सिर्फ 100 लिखा हुआ है देन इट हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों? क्योंकि हम 100 को 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। सो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ? ओनली 1। बट वहीं 100 पॉइंट कर लिया तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड 100.0 कर लिया देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिफ्थ रूल देखिए, काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स और 20 एग्स, जो एग्जैक्टली हम काउंट कर सकते हैं जिन्हें, उन काउंट्स में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे? सो द फिफ्थ रूल सेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। वाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट? समझो 2 बॉल्स हैं तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2.0000 एंड गोज ऑन। हाँ, तो पॉइंट के बाद सारे ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए? इनफाइनाइट। सिमिलरली 20 भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। करेक्ट? तो एक पांचों रूल बार पढ़ो, ध्यान से समझो इन्हें। ओके, कोई डाउट रहेगा यू विल बी एबल टू क्लियर। ओके, चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।